हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 6 एंड प्रैक्टिस एट 60। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परसेंटेज की जो साइन होती है वो इस तरीके से होती है। दिस इज़ अ साइन ऑफ परसेंटेज। अब इसमें हम प्रैक्टिस एट 30 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्जाम्स। What percentage of marks did she score? तो सबसे पहले आप सम समझ लीजिए। शबाना नाम की जो लड़की है उससे उसके एग्ज़ाम्स में आउट ऑफ 800 उसको 736 मार्क्स मिले हैं। उसके एग्ज़ाम्स में उसका जो ग्रैंड टोटल है वो है 800, उसमें से उसको 736 मार्क्स मिले हैं। तो हमें ये बताना है कि उसका जो मार्क्स का परसेंटेज वो कितना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड शी स्कोर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स स्कोर्ड बाय शबाना। तो कितने मार्क्स मिले उसे? 736। टोटल मार्क्स कितने हैं? 800। अब हम इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। सो परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क्स स्कोर्ड अपॉन टोटल मार्क्स, दैट इज 736 अपॉन 800 मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी हमको परसेंटेज फाइंड करना है हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मार्क्स स्कोर्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। तो देखिए अब यहाँ से 0 0 और यहाँ का 0 0 हमने कैंसिल किया है। तो अभी कितना बचता है? ऊपर बचता है 736 अपॉन 8। अब देखिए यहाँ पे साइड में मैंने डिवीजन किया है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए 736 divided by 8. So 8 9s are 72. 73 minus 72 is 1. And this 6 we will take down. 8 2s are 16. तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 92। तो इसका मतलब है 92%। शबाना को कितने परसेंटेज मिले हैं? 92%। सो वी विल राइट शबाना स्कोर्ड 92% in her exams. So this is the first sum. Now we will move on to the second sum. तो सेकेंड सम देख लीजिए। देर आर 500 स्टूडेंट्स इन दही हांडा विलेज। इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम, व्हाट परसेंटेज ऑफ देम कैन स्विम एंड व्हाट परसेंटेज के नॉट? सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। ये जो दही हांडा विलेज है इसमें टोटल 500 स्टूडेंट्स थे। अब इन 500 में से 350 जो बच्चे थे उनको स्विम करना आता था। तो हमें ये पता करना है कि कितने परसेंट बच्चों को स्विम करना आता है और कितने परसेंट बच्चों को नहीं आता है। हमें उसका परसेंटेज निकालना है। जितने बच्चों को स्विम करना आता है उसका भी परसेंटेज निकालना है और जितने बच्चों को स्विम करना नहीं आता है उनका भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने बच्चे थे दही हांडा विलेज में? 500। अब इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम। कितने बच्चों को स्विम करना आता है? 350। अब हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करेंगे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो देखिए ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब कितना बचता है? 350 अपॉन 5। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 1 5 7 35 एंड दिस 0 एज इट इज 70%। तो इसका मतलब जो 70% है ये इतने बच्चे स्विम करना जानते थे। 70% ऑफ 70% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्विम। ये बच्चे स्विम करना जानते थे। अब देखिए आउट ऑफ 100 70% कैन स्विम। तो हम क्या करेंगे? 100 में से हम 70 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 30। तो इतने बच्चे जो है इतना परसेंटेज स्विम नहीं करना जानते थे। सो वी विल राइट हियर देयरफॉर 30% ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम। तो ये हो गया आपका सेकेंड सम। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड सम। इफ प्रकाश सोल्ड जवार ऑन 75% ऑफ 19,500 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, ऑन हाउ मैनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लॉट? तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए। ये जो प्रकाश है इसका जो टोटल लैंड है वो कितना, उसका एरिया है 19,500 स्क्वायर मीटर। अब इसमें से इसने 75% ऑफ जो लैंड है इसमें इसने जवार के बीज बोया है। जो इसका टोटल लैंड है वो कितना है? एरिया कितना है उसके टोटल लैंड के? 19,500 स्क्वायर मीटर। इसमें से इसने 75% ऑफ लैंड में इसने जवार के बीज को बोया है। हमको यहाँ पे ये पता करना है कि वो जो जितना परसेंट उसने लैंड में उसने जवार के बीज बोया है उस लैंड का हमें एरिया फाइंड करना है। इन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार? हमें उतना एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले परसेंटेज ऑफ जवार सोल्ड वो कितना है? 75%। टोटल लैंड जैसे मैंने आपको बताया वो कितना है? 19,500 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसने 75% ऑफ लैंड में जवार की बीज सो किया है। सो 75% ऑफ 19,000, जो ये लैंड है इसका टोटल एरिया कितना है? 19,500। सो 75% ऑफ 19,500 दैट मीन्स 75 अपॉन 100। 75% मीन्स 75 अपॉन 100 इंटू 19,500। अब ये 2 0 कैंसिल, बचता कितना है? 75 इंटू 195। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 14,624। तो ये जो है ये हमारा एरिया है। 75% जो है वो इतना एक्चुअली उसका एरिया है 14,624 स्क्वायर मीटर। सो वी विल राइट हियर
Prakash sold Jawar on 14,624 square meter of his land. अब हमारा नेक्स्ट सम, Soham received 40 messages on his birthday. Of these, 90% were birthday greetings. How many other messages did he get on besides the greeting? So सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए. सोहम का बर्थडे था तो उसे टोटल 40 मैसेजेस आए थे और उन 40 मैसेजेस में 90 मैसेजेस जो थे वो उसके बर्थडे ग्रीटिंग्स वाले मैसेज थे. तो हमें ये पता करना है कि रिमेनिंग मैसेज जो है वो कितने थे, उसके कितने मैसेज अदर देन बर्थडे ग्रीटिंग्स थे. ठीक है, जो उसे 40 मैसेजेस आए थे उसमें से 90% तो बर्थडे ग्रीटिंग्स थे. तो हमें ये पता करना है कि अदर मैसेजेस कितने थे. तो सबसे पहले बर्थडे ग्रीटिंग्स कितने हैं, 90%. रिमेनिंग मैसेजेस हम कैसे फाइंड करेंगे, 90%. आउट ऑफ 100% में से 90% जो है बर्थडे ग्रीटिंग्स थे. सो वी विल राइट हियर रिमेनिंग मैसेज इज इक्वल टू 100 माइनस 90. 100 माइनस 90 इज हाउ मच, 10%. सो अदर मैसेजेस हमको यहाँ पे मिल गए 10%. सो अदर मैसेजेस का हम फाइंड करेंगे 10% ऑफ 40, क्योंकि 10% आउट ऑफ 40, क्योंकि टोटल इसको 40 मैसेजेस थे. तो इसमें से हमें अब क्या करना है, 10% ऑफ 40 करना है. सो 10% मीन्स 10/100 ऑफ 40 मीन्स इंटू 40. ये 0 0 ये वाला कैंसिल, 1 0 यहाँ का ये 0 और यहाँ का ये 0 और यहाँ का अलग 0, ये दूसरा 100 का नेक्स्ट 0 एंड दिस 0 इज कैंसिल. सो व्हाट इज लेफ्ट, ओनली 4 इज लेफ्ट. दैट मीन्स सोहम रिसीव्ड 4 मैसेजेस अदर देन बर्थडे ग्रीटिंग्स. तो उसको जितने भी मैसेज मिले थे आउट ऑफ 40 मैसेजेस, उसमें से जो बर्थडे ग्रीटिंग्स नहीं थे वो थे ओनली 4 मैसेजेस वर अदर देन बर्थडे ग्रीटिंग्स. तो इस तरीके से आपको करना है. आई होप मैंने जो आपको जो आज का टॉपिक समझाई आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.